प्रसाद, क्लास 1 सेशन में हूँ, स्कोप ट्रेनिंग प्राइवेट पर्सन लिमिटेड में। अभी मैं शुक्राणु का फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। शुक्राणु कहाँ बनता है? बुल के टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस एक उसका इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बुल का, जेनेटल ऑर्गन बुल का, ठीक है। टेस्टिस का प्रमुख काम है शुक्रपेशी बनाना और शुक्राणु बनाना, और इसे एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन भी निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जब ये जो जेनेटल ऑर्गन का मुख्य इकाई है टेस्टिस, वहाँ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यूट्राइजिंग हार्मोन को बनाने में मदद बनता कैसे, कहाँ बनता है? ये बनता है सेमिफेरस ट्यूबुल्स में। इसकी संख्या कितनी होती है? 200 सेमिफेरस ट्यूबुल्स में ये शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, जन्म लेती है, और एक सेकंड 20,000 शुक्राणु का फॉर्मेशन, 20,000। देखिए एक दिन में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, है ना। इसलिए उसमें एक सप्ताह में 2 बार मेंस्ट्रुएशन के टाइम देंगे ना, इसलिए एक सप्ताह में 2 ही बार इंजेक्शन दिया जाता है बुल से। डेली करेंगे तो नहीं होगा ना, है ना। तो एक बार में 2 बार करने का मतलब ये है कि शुक्राणु को मैच्योर होने का समय देंगे। हो गया। अब कनेक्शन तो ले लीजिए। एक बार में कितना ml शुक्राणु निकलता होगा सर? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इनका प्रश्न है कि एक बार में सप्ताह में एक बार जब शुक्राणु निकालते हैं तो एक बार में कितना ml निकलता है? हाँ, ये सही सवाल था। इनका सवाल था कि एक बार में कलेक्शन करते हैं तो कितना ml निकलता है। ये डिपेंड तो करता है कि बुल के जाति पर भी और किस उम्र क्या है ना। ऐसा निकलता है 5 ml से लेकर 16 ml तक रिकॉर्ड है। तो आप जनरली 5 से 8 ml, 16 ml तो किसी एक उदाहरण के लिए हो गया, तो 5 से 8 ml निकलता है, 5 ml तो निकलेगा, है ना। तो 5 ml रखिए। अब उसको प्रोसेसिंग करके डोजेज बनता है, तो अलग प्रोसेस है। तो इस तरह से हमें जान गए कि सेमिफेरस ट्यूबुल का निर्माण होता है, और एक सेमिफेरस ट्यूबुल में 200 सेमिफेरस ट्यूबुल की संख्या होती है, और उसमें से 20,000 शुक्राणु प्रत्येक सेकंड में बनता है। अब है कि बनाने के लिए जो का नाम लिए लेडिक सेल से निकलता है। लेडिक सेल 2 सेमिफेरस ट्यूबुल के बीच में होता है, लेडिक सेल कहते हैं, ADIC लेडिक, ठीक है ना। अब है कि टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, थोड़ा जानने में इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो टेस्टिस में निकलता है। यह नर्व को संभोग करने के लिए कामुकता को बढ़ाता है, तेज करता है, नर्व को तेज करता है ना, मेटिंग देती है, ऐसा समझिए। ये नर्व की विशेषता को बनाए रखता है। विशेषता का मतलब वो जो नर्व का जो गुण है, मांसल क्या हो जाएगा, इसी हार्मोन की वजह से होता है। ज्यादा मोटा तरह दिखाई पड़ेगा। एक जो है उसका आवाज दूसरे तरह का होता है, नर का, गाय का, सारा गाय का आवाज एक जैसा नहीं होता है। ये सब इसी हार्मोन के चलते होता है। आवाज में अंतर, मांसलता, हड्डी का विकास ये करता है इसमें, और शुक्रपेशी के निर्माण में काम करता है टेस्टोस्टेरोन, और सहायक ग्रंथियों को निर्माण में सहयोग करता है। सहायक ग्रंथियां 3 होता है ना, पढ़े सहायक ग्रंथियां। एक होता है कोर्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और सेमिफेरस, ठीक है ना। तो ये जो है 3 सहायक ग्रंथियां भी होती है वो, और ये बनने के बाद चला जाता है एपिडाइडिस। तभी एपिडाइडिस में क्या काम है? शुक्राणु का पोषण करता है, वही पोषक पालेगा, पोषण करता है, शुक्राणु को परिपक्व बनाता है, और शुक्राणु को एकत्रित करके इकट्ठा भी वही करता है, जो कि हम लोग जब कलेक्शन करते हैं तो इसे बाहर आता है। तो बाहर आने का रास्ता दूसरा है, तो बाहर डिफरेंस जाएगा, फिर बाहर से आएगा, लेकिन इकट्ठा रहता है वो एपिडाइडिस, ठीक है। तो ये हम जान गए। अब है कि बाहर डिफरेंस और एम्पुला के बारे में हम लोग पहले पढ़े होंगे। एम्पुला होता है मेल में भी, बुल में भी, और एम्पुला हम लोग पढ़े हैं गाय में भी, जबकि एम्पुला में तो फर्टिलाइजेशन होता है गाय के केस में, ऑर्गन में। यहाँ एम्पुला में एक भाग का काम करता है कि जब सीमेन बाहर आएगा तो वो रास्ता को बंद करके मूत्र और सीमेन एक ही रास्ता से आता है।
तो जब सीमेंट बाहर आएगा तो मूत्र वाला रास्ता बंद हो जाएगा। जब मूत्र आएगा तो सीमेंट रास्ता बंद होगा। तो एक साथ अगर एक बूंद मूत्र आ गया तो कंटामिनेटेड होकर के सीमेंट का गुणवत्ता खराब हो